अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक ऐसे नबी जिन्हें एक दो हैकल व्हेल ने निगल लिया, आपसे ऐसी कौन सी खता सरजद हो गई थी और आप मछली के पेट में 40 दिन जिंदा कैसे रहे। इस वीडियो में हम उस हस्ती के मुतालिक जानेंगे जिनका वाक़या कुरान मजीद में यूनुस और तौरेत में जुनाह के नाम से आया है। तारीख़ में असूरी कौम का एक अजीम और ताकतवर कौम की हैसियत से जानी जाती है, जिसका दारुल हुकूमत अशूर था। अशूरी दरअसल बनी इसराइल के नस्ल से ताल्लुक़ रखते थे, जो वक़्त नस्र के हमले के बाद गुलाम बनाकर बाबिल और इराक लाए गए थे। उस ज़माने में दरियाए दजला के किनारे नीनवा नामी एक छोटी सी बस्ती थी। अशूर के किसी बादशाह ने एक देवता के नाम पर नीनवा में एक मंदिर बनवाया। रफ्ता रफ्ता दूसरे बादशाहों ने भी मंदिर और इमारतें बनाना शुरू कर दी और एक दौर ऐसा आया कि ये छोटा सा इलाका सल्तनत अशूरिया के अजीम शान दारुल सल्तनत में तब्दील हो गया। नीनवा शहर के बीचों बीच मंदिर और शाही महल थे, जहाँ से अशूरियों का बादशाह पूरे सल्तनत पर हुकूमत करता था और ऊंचे तख्त पर बैठकर बाजारों, गलियों और तफरीह गाहों का नज़ारा किया करता था। अशूर के मगरिब इलाके में लहलहाते खेत थे, पूरा शहर दरख्तों और बागात से सरसब्ज़ व शादाब था। अशूरिया लोग पत्थर तराशने के फन में भी माहिर थे, लिहाजा जगह जगह संग मरमर के दीवारों पर उन्होंने अपने देवताओं के नक्शो निगार बना रखे थे। मुख्तसर ये कि नीनवा तहजीब व तमद्दुन के लिहाज से इंतहाई तरक्की याफ्ता शहर था। अशूद्र देवता उनका सबसे बड़ा देवता था। नेज़ ये लोग बादशाह को भी खुदा का दर्जा दिया करते थे। ये लोग बुत परस्ती और कुफ्र शिर्क में मुब्तला थे। उस वक्त नीनवा की आबादी 1 लाख से ज़्यादा थी और ये 700 कबल मसीह का ज़माना था। अल्लाह ने उस ज़माने में उस कौम की हिदायत के लिए हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को भेजा। हज़रत यूनुस का पूरा नाम यूनुस इब्ने मत्ता था। आप हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे, जबकि बाज़ मुफस्सिरीन ने लिखा है कि यूनुस अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ बनी इसराइल से था। आप हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के छोटे भाई बिन्यामीन के बेटे थे। जब आपकी नबूवत मिली उस वक्त आपकी उम्र 28 साल थी। आप पर एक सहीफ़ा भी नाजिल हुआ जो तौरेत में यूनाह के नाम से मौजूद है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम सबसे पहले अशूरी बादशाह के पास गए और उसे पैगाम हक़ सुनाया। उसे खुदाई के झूठे दावे से तौबा करने को दिया और एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाया। यूनुस अलैहिस्सलाम ने उसे उन इसराइली कैदियों को आज़ाद करने का भी हुक्म दिया जिसे उसने कैद कर रखा था। नीनवा का बादशाह आपकी बातें सुनकर गज़बनाक हो गया और आपकी जान का दुश्मन बन गया। लिहाजा आप अलैहिस्सलाम नीनवा के अवाम के पास गए और उन्हें तौहीद की दावत दी। उन्हें शिर्क, बुत परस्ती और दूसरी बुराइयों से तौबा करने को कहा, मगर अहले नीनवा ने ईमान लाने से इनकार कर दिया और अल्लाह के रसूल को झुठला दिया। दोस्तों, इसके आगे का वीडियो वाक़या कल की वीडियो में मैं बयान करूँगी आप लोगों को।